जय दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 के विज्ञान के प्रश्न पत्र 824 CO के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। इस क्रम में आज मैं बात करूंगा बायोलॉजी के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 14 से लेकर के 20 है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको लाभ होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 14, पहले बात कर लेते हैं। दो प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम। कौन होता है? एक जाइलम, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है। जाइलम ऊतक जो होता है वो जल प्लस खनिज के लिए जो है संवहन करता है, और जब फ्लोएम ऊतक होता है वो क्या करता है? वो खनिज या कहो कि पोषक तत्वों का क्या करता है? पोषक तत्वों का क्या करता है? ये संवहन करता है। तो संवहन किस ओर होता है? संवहन की दिशा संवहन की जो दिशा होती है वो सबसे पहले क्या होती है? जड़, ठीक है। जड़ से तना और तना से पत्तियों में होती है, ठीक है। ये होती है संवहन की दिशा, जड़, तना और पत्तियों की ओर होती है। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है? वो है वातावरण से। ये कहां से मिलता है? ये वातावरण से, ठीक है। और जो जल होता है, जल का स्रोत कौन है? जल जो होता है वो जड़ के माध्यम से जाता है, भूमि से वातावरण से पत्तियों के माध्यम से मिलता है, और पत्तियों में किसके माध्यम से? रंध्र। ये देखिए, ये ऐसे कुछ होता है, ऐसे ये रंध्र है। तो ये स्टोमेटा है। ये यहां से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, यहाँ ये रंध्र होता है। अच्छा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और जड़ के माध्यम से जड़ के माध्यम से कौन जाएगा? जल जाएगा। और क्या बनेगा? ये ग्लूकोज बनेगा। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, और प्लस क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन, ये बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है फल और डी है बीज। तो इसमें कौन सा सही है? ये सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। फ्लोएम भी सही हो जाता है, लेकिन क्या है इसमें? फ्लोएम भी क्या है? सही है, लेकिन जल की भी बात कर लिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? ये जाइलम ऊतक के द्वारा, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन कई बार आया है कि जो प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, नहीं तो मैं जरूर बताऊंगा, या शायद जो है बताया भी होगा किसी वीडियो में। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है, या अगर आप नहीं जानते होंगे तो पूरा वीडियो देखिए, मैं इसके बारे में किसी न किसी के भी चर्चा जरूर किया रहूंगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है,
पौधे में जल की हानि से संबंधित है। ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण में अभी जो इसकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और प्लस क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये C6H12O6 बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है और प्लस क्या होता है, H2O बनता है। बात इसी की हो रही है, ठीक है। ये किसके माध्यम से होता है, ये होता है पत्तियों के माध्यम से जाता है, ये पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से। ये क्या है, ये जड़ के माध्यम से। और ये क्या है, ये ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, निकलता है। ये देखिए, ये रहा स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या होता है, ये स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जाती है, और स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसके अलावा क्या निकलता है, जो H2O है, जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन। ये किसकी बात कर रहा है, ये जल के उत्सर्जन की बात, मतलब वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से होता है, ये होता है रंध्र के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, तना, जी नहीं, तना के माध्यम से नहीं होता है, ठीक है। जड़ के माध्यम से, जड़ के माध्यम से भी नहीं होता है, जल की जो हानि होती है, ठीक है। जड़ के माध्यम से, जड़ के माध्यम से वो जाइलम ऊतक द्वारा, जाइलम ऊतक द्वारा, जाइलम ऊतक द्वारा जड़ क्या होता है, पौधे में प्रवेश करता है। तो यहाँ तो हानि तो हो, यहाँ क्या हो रही है, हानि की बात कर रहा है। तो हानि किससे होती है, हानि होती है जाइलम ऊतक के द्वारा भी नहीं, जाइलम ऊतक के द्वारा बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। सी नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर क्या है इसमें, रंध्र के माध्यम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। रंध्र के द्वारा क्या होता है, रंध्र कहोगे या स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से क्या होता है, जल की हानि होती है, जो कि वाष्पोत्सर्जन के रूप में होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, ठीक है। तो देखिए, पादप हार्मोन कौन कौन है, जिब्रेलिन, ठीक है, ऑक्सिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, काइनिन। ये तीनों क्या है, ये तीनों पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है, ठीक है। ये तीनों क्या है, पादप हार्मोन। इसके अलावा जो बात करेंगे क्या है, खरपतवार नाशी, खरपतवार क्या होता है, खरपतवार नाशी, नाशी, खरपतवार नाशी। ये क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, खरपतवार नाशी। ये मुझे इसका आंसर अभी याद नहीं आ रहा है, आप इसको जो है मैं क्लास में पढ़ाया हूँ, अगर आप जो है, अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे याद आ जाएगा तो मैं जरूर इसको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए क्या है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से सभी। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से सभी है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सही तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है, ज्यादा सही है। अच्छा, आपको बताना है खरपतवार नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खरपतवार नाशी कौन होता है जी, मुझे थोड़ा याद करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको जो है आप जो है इसका जिनको आता है इनको जो है कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन जरूर दीजिएगा आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या, गुलाब में पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो देखिए गुलाब के पौधों में ये जो तो कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन में हम जो है पौधे की चाहे पत्ती को, चाहे तने को, चाहे जड़ को लेकर लगा देते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जड़ पत्ती एवं तने द्वारा क्या करते हैं, तने द्वारा क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा हम क्या करते हैं, जड़ पत्ती एवं तने द्वारा क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं, पौधों को उगाते हैं। ठीक है, किस प्रकार का जनन है, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, इसमें दिया है कायिक प्रवर्धन है, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है और इनमें से सभी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है जो गुलाब होता है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जुड़ा जाता है। इनमें से कायिक प्रवर्धन द्वारा और किसको उगाया जाता है, इसमें हो गया जैसे परवल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, सल्ककंद हो गया, सल्ककंद, ये सभी क्या होते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, निम्न में से कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए कौन सा भाग है, वृक्क। वृक्क क्या होता है, वृक्क जो होता है, वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, इसी को बोलते हैं वृक्काणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृक्काणु। ठीक है, और क्या होता है, और होता है इसको जो बोमन संपुट, इसी में क्या पाया जाता है, बोमन संपुट। ठीक है, इसके अलावा बात करनी जैसे हृदय, हृदय किसका पार्ट है, ये परिवहन तंत्र का, परिवहन। ठीक है, लसिका, लसिका किसका भाग है, ये भी क्या है, परिवहन तंत्र का। ठीक है, हृदय और जो है लसिका क्या है, ये परिवहन तंत्र का भाग है। इसके अलावा आहार नाल, छोटी आंत या कहो कि आमाशय, आमाशय, आमाशय किसका पार्ट है, ये आहार नाल का, आहार नाल। ठीक है, इसके अलावा ग्रास नली, ग्रास नली ये किसका पार्ट है, ये भी आहार नाल का ही पार्ट है। फेफड़ा, फेफड़ा किसका पार्ट है, ये श्वसन तंत्र का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, वृक्क, वृक्काणु, बोमन और जो है बोमन संपुट और न्यूरॉन। इसे पूछा है निम्न में से कौन मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। आपको क्या बताना है, नहीं में आंसर दे रहा है, तो कौन सा है इसमें, वृक्क तो है, वृक्क तो है। और वृक्क की जो इकाई होती है नेफ्रॉन या कहो कि वृक्काणु, ये भी क्या है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, इसका मतलब ये नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये सही हो जाएगा। क्योंकि न्यूरॉन क्या होता है,
न्यूरॉन किसका पार्ट है? ये होता है, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की इकाई। न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन जो होता है ये किसका पार्ट है? ये तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की इकाई। ठीक है, आपको बताना है। हाँ ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? ठीक है, देखिए शुद्ध लक्षण क्या हो? जब ये क्या होता है? शुद्ध गोल, कैपिटल आर। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये शुद्ध गोल, ठीक है। स्मॉल आर, ये किसको बताता है? शुद्ध बौना, शुद्ध झुर्रीदार। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल टी क्या बताता है? शुद्ध लंबा। और स्मॉल टी किसको बताता है? ये बताता है शुद्ध बौना। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये किसको बताता है? ये बताता है संकर गोल। ठीक है, ये क्या बताता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बताता है संकर लंबा। ठीक है, ये रहा। अब बात करते हैं ऑप्शन में, देखते हैं। ऑप्शन में कहता है शुद्ध लंबा का जो प्रारूप है वो ऑप्शन टी है, शुद्ध गोल का प्रारूप है। कैपिटल टी के स्मॉल टी जी नहीं, गलत है। ये किसका है? ये स्मॉल टी किसका होता है? स्मॉल टी होता है शुद्ध बौना का होता है। फिर है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। ये किसको बताता है? ये संकर लंबा को बताता है, तो ये भी क्या है? ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्मॉल टी कैपिटल टी ये गलत ही लिखा ही है, तो इसकी बात भी नहीं करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कैपिटल आर, ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से, कमेंट सेक्शन में इसका आपको जवाब जरूर देना है कि जो है आनुवंशिकता के जनक कौन है? वांशिकी के जनक आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्न में से कौन गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है? ठीक है, तो गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ, ये क्या होगी? जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ। ठीक है, कौन होता है जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ? कौन होता है? ऐसा पदार्थ जो जिसको वातावरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। उसी क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ। वातावरण में अपघटित होने
होने वाले पदार्थ। ठीक है, इसमें कौन आता है, इसमें लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी है, मनुष्य भी आता है या जंतु भी आते हैं। ठीक है, मनुष्य है, जंतु है, पौधे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी जैव निम्नकरण योग्य पदार्थ है। गैर जैव निम्नकरण कौन है, इस पे क्या लगाते हैं, गैर जैव निम्नकरण योग्य पदार्थ। ये कौन होते हैं, वे जो क्या होता है, वातावरण में कभी सड़ते या कहोगे नष्ट नहीं होते हैं। वे पदार्थ जो कभी क्या है, नष्ट नहीं होते। ठीक है, जो कभी क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं, गैर जैव निम्नकरण योग्य पदार्थ। इनमें क्या आता है, प्लास्टिक। ठीक है, कुछ प्लास्टिक है और क्या है, धातु है, जैसे पारा। ठीक है, आर्सेनिक है और क्या है, लेड है। ठीक है, ये सभी अपघटित नहीं होते। इसके अलावा पॉलीथीन है, ये सभी क्या है, गैर जैव निम्नकरण योग्य पदार्थ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, हरे पौधे, जी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है लकड़ी भी क्या हो जाती है, सड़ जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, सब्जियां है, ये भी क्या हो, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्लास्टिक की थैलियां, ये क्या है, ये सही है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बायोलॉजी का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न या कहो विज्ञान का मैंने पूरा बहुविकल्पी प्रश्न करा दिया है। अगर आपको आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।